हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ, तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सोल्जर में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल बात की थी, जो जिन 5 शेयर में, उनमें आज 2-3 शेयरों में तो इतना अच्छा मूवमेंट आया मॉर्निंग के टाइम। लगभग हमें उनमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। लगभग 4 से 5% का मूव आया एक, जो मैंने शेयर बताए थे कल आपको। अगर आपने वीडियो देखा होगा, वॉच किया होगा। आज ही मैंने मॉर्निंग में डाला था वो वीडियो। जो भी 5 शेयर थे उनमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। हाँ, हालांकि वो सेकेंड हाफ में मतलब रिवर्स हो गए, बट उनमें अभी भी कुछ मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। उनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी बनी हुई है। आज उन पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम, जो मैंने कल लास्ट डे हमने बताए थे, जो भी शेयर। और बहुत ही अच्छा उन्होंने मतलब मूवमेंट दिया है। क्या उनमें कुछ नई अपॉर्चुनिटी है हमें बाइंग करने की? ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे हम। दूसरी, जो हम नए आज हमने 3 शेयर जो हैं वो नए ऐड किए हैं, उन पे भी बात करेंगे। ओके, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जो पिछले सेशन में हमने बताए थे, जो 5 शेयर, उनमें क्या कंडीशनें थी, तो उन पे भी बात करेंगे। क्या उनमें कुछ अभी नया है, बाइंग करने के चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटी है, तो उन पे भी है। एक ऐसा शेयर था जिसमें मैंने क्वांटिटी ऐड भी की है, हालांकि वो थोड़ा मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा था, वो थोड़ा सा नीचे आया, उसमें रिवर्स हो रहा था। उस समय मैंने क्वांटिटी ऐड की है, तो उस पे भी बात करेंगे। ओके, तो हम चलो वक्त को ज़ाया ना करते हुए, हम पहले अपने जो पिछले जो शेयर थे हमारे लास्ट डे पे, उनकी बात कर लेते हैं। ओके, उसके बारे में हम अपने जो नए शेयर हमने आज ऐड किए हैं उन पे बात करेंगे। ओके, किन को वॉच लिस्ट में डालना है, किन को मतलब बाई करना है, ये सारी मतलब कंडीशनें मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आप उन चीज़ों को ध्यान से सुनिए। क्या प्राइज एक्शन बन रहा है, मैं सारी चीज़ें आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। किसी चीज़ का भी डाउट है अगर, तो आप कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो हाँ, मैं देखो डायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि आप अगर इस चैनल को देख रहे हैं ना, डायरेक्टली इस वीडियो को वॉच करते हैं डेली, तो पहली बात तो ये है कि मैंने जो आज बताया उसको आप ये नहीं कि तुरंत बाई की रिकमेंडेशन तुरंत नहीं है कि आप जाओ और तुरंत उसको बाई कर लो। नो, पहले आप कम से कम 1 नहीं 2 महीने तक वॉच करो। ओके, इस वीडियो को कंटिन्यू, इस चैनल को देखो और वीडियो देखो आप, वो उसमें जेन्युइन चीज़ें होती हुई अगर दिख रही हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो सामने सच में मार्केट में वो चीज़ें घटित हो रही हैं, तो ही आप भरोसा करिए इस पे। आप लाइव देखो, खुद का एनालिसिस करो, उसके बाद ही आप मतलब बाई या सेल करो। ओके, उससे पहले नहीं। जब तक मैं आपको, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप आओ डायरेक्ट और आप बाई कर लो सीधे। ओके, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। मेरा कहना यही है, मैं आपको जो भी चीज़ें चार्ट पे हो रही हैं, मैं प्रॉपर टेक्निकल का चार्ट का ही मतलब ट्रेडर हूँ, चार्ट ट्रेडर हूँ। कोई न्यूज नहीं, कोई टिप्स नहीं, कोई भी फालतू ऐसी चीज़ एक्टिविटी नहीं है जो मैं नहीं करता हूँ। ओके, जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है वो मैं नहीं करता हूँ। मैं केवल चार्ट को देखता हूँ, चार्ट क्या बता रहा है, इसी में हर चीज़ है। साइकोलॉजी, जो आपने अगर अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना, इमोशंस जो आते हैं उनको कंट्रोल कर लिया, और आप चीज़ें डेली अगर आप मार्केट को देख रहे हो, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ, वास्तव में मार्केट हमें बताने की, क्या मार्केट बताने की कोशिश कर रहा है। तो आपको कहीं भी कहीं से टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं, आपने टेक्निकल सारा यूट्यूब से सीखा हुआ है। ओके, हाँ, इसी के लोग लाखों रुपए चार्ज ले रहे हैं यार, लाखों रुपए चार्ज करते हैं, बट मेरी कोई फीस नहीं है दोस्तों। अभी तो मैंने मतलब स्टार्ट किया, यही एक कारण है इस चैनल का बनाने का। मतलब रिटेलर को हमें उसकी कैपिटल पे काम करना है। ओके, ये तो सारा चीज़ लोग ज्ञान बांटते हैं, ये कर लो, ये सेटअप, ये स्ट्रेटजी, नहीं। मेरा फंडा पहले यही है, आप उसको पहले देखिए और चीज़ों को समझो। ऐसे डायरेक्ट आप नहीं, कम से कम 1 से 2 महीने तक आप वॉच करो, कंटिन्यू चैनल को देखोगे, चीज़ें एक तो आपके प्राइज एक्शन जो भी है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके,
कहीं से अलग से कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पूरा चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको क्या कंडीशनें बन रही है, मैं वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए हम आते हैं जो लास्ट डे के हमारे शेयर थे उन पे बात कर लेते हैं पहले। ओके, तो चलिए मिलते हैं इंट्रो वीडियो के बाद में। ओके दोस्तों, तो हमारा पहला जो शेयर है, जो हमने कल पहला जो शेयर बताया था वो हमारा था, उसको लगा लेते हैं आदित्य बिरला रियल इस्टेट। ओके, इस पे हमने बात की, इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। ओके, इसमें हमने इसको हमने बाई करने का एक कल बताया था आपको क्या रीजन है। एक तो देखिए नीचे से ये एक सपोर्ट आ रहा था। ओके, ये स्ट्रॉन्ग एक ये जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, इसने मल्टीपल टाइम इसका रिस्पेक्ट किया है। एक तो देखिए 1 2 3। ओके, एक तो ये कंडीशन थी, नीचे से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, वहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहीं से प्राइस एक्शन गया है, ऊपर गया है। ओके, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। दूसरा ये है कि ये अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा रहा है कि ये ऊपर भी देखेंगे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उस ट्रेंड लाइन तक मार्केट जाता है। ओके, वहीं से प्राइस एक्शन गिरता है। दूसरा ये है एक इसका बाइंग का तरीका, ये भी एक रीजन था। जो भी ये पिछला लो लगा रहा था ना, यहाँ तक इसने लो लगाया, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छा खासा इसने टाइम भी बताया, बट इस लो का जो पिछला लास्ट लो लगाया था इसका रेस्पेक्ट किया है। यहीं से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा जो हमारा 9 एंड 15 EMA है, जो हमें एक इंडिकेटर फॉलो कर रहा हूँ, उसमें भी क्या है ब्रेकआउट हमें क्रॉस ओवर देखने को मिला था। ओके, 9 एंड 15 9 EMA ने 15 EMA को नीचे से क्रॉस कर दिया। एक तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी, दूसरा ये लो का रिस्पेक्ट था यहाँ पे, तीसरा ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो टारगेट हमारे यहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन तक हमने बताया था, यानी कि जो कि 1500। ओके, 1500 तक जा सकता है, ये पहला टारगेट है। दूसरा ये लेवल था जो कि 1650 तक जा सकता है। ओके, ये दो टारगेट हमने कल बताए थे, ये देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये रीजन था इसमें, इसमें अभी डरने वाली कोई बात है नहीं। हाँ, अगर ये 9 EMA के ये जो इंडिकेटर हमारा इसके नीचे अगर आ जाता है, जो ये कैंडल, मैं इस कैंडल तक इसको वेट करूंगा। अगर इसके भी नीचे आता है तो ये फिर ये जो लो बनाया था ये इसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और ये जो लो लगाया था इसको भी ब्रेक करके ये नया नीचे लो लगाता हुआ दिखेगा आपको। वो मैं इतना रिस्क लूंगा, हमारा रिस्क जो है वो डिफाइन है, इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, जो भी लॉस होगा मैं बुक कर लूंगा अपना। ओके, एक तो ये है पहला शेयर। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे शेयर के पास। इसमें ये कंडीशन थी जो मैंने आपको सारी बता दी। एक तीसरा है हमारा एक शेयर था जो भी, हाँ ये, ओहो हो, ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब इसमें मैंने कल बता भी दिया था, इसमें लगभग मॉर्निंग के टाइम ही अच्छा खासा रिटर्न लगभग 5% का इसने आज ही दे दिया होगा। ओके, मेरा टारगेट भी है 5 से 10% का ट्रेड, अगर अगर बट हाँ, हालांकि इसमें 5% दे रहा था, बट मैंने बुक नहीं किया। इसका कंडीशन क्या है, यहाँ से देखिए मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो ये सपोर्ट था, पहले रेजिस्टेंस था, वो निकाला इसको। अब ये क्या करेगा, एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। ओके, ये स्ट्रांग है, तो यहीं जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक मैं निकलूंगा नहीं, पहली। दूसरी ये जो एक फ्लैग पैटर्न टाइप बना रहा था, ओके, पैटर्न था, उसका भी ब्रेकआउट कल देखने को मिला। ओके, हालांकि इस लेवल के नीचे आएगा तो मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा ये था इसका बाइंग करने का, एक ये नीचे से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। ओके, जो कि ये थी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी। ओके, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो हालांकि इसको हाई तो आज ही लगा दिया इसने, बट हमारा जो टारगेट था वो अभी अचीव नहीं हुआ। ओके, टारगेट जो था वो अचीव नहीं हुआ। इसमें भी हमने बताया था पहला क्या है, 1500 के तक के टारगेट तक के लिए मैं होल्ड करूंगा इसको। ओके, यहाँ पे हमें मिल सकते हैं 1500 का टारगेट हमें मिल सकता है, जैसे ही इस लेवल पे पहुंचेगा मैं निकल जाऊंगा। ओके, अभी है, हाँ, हालांकि इस लेवल इसके अंदर आ जाएगा तो फिर ये सिस्टम हमारा फेल होता हुआ दिखेगा, जो कि अभी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, तो मैं इसमें अभी बना हुआ हूँ।
हालांकि इसमें दे रहा था आज 5% से 10% का रिटर्न है, बट इसमें हमें कुछ थोड़ा और मूवमेंट मिल सकता था, इसलिए मैंने इसको होल्ड करके रखा, नहीं तो मैं आज ही बुक करके निकल जाना था। ओके, एक तो ये कंडीशन थी, ये दूसरा शेयर था हमारा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, जो कि था हमारा ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ओके, इसको मैंने आपको बोला था क्या, एक ऊपर से देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग क्या है, रेजिस्टेंस आ रहा था। ओके, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा था, ये मल्टीपल टाइम देखेंगे इस लेवल का क्या है, ये इसी लेवल तक पहुंच, मैंने कहा था इसको कंटिन्यू आप वॉच लिस्ट में रखो, इसको बाई नहीं करना है। वही हुआ, देखो यहाँ से फिर से ये देखो, यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर हो सकता है ये नीचे भी आए, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर हाँ यहाँ पे यहाँ तक आए फिर से, अगर सपोर्ट यहाँ पे, या तो बहुत टाइम कुछ देर बताए, ओके, फिर इसको निकालता है तो ये एक जेन्यून ब्रेकआउट होगा। ये इसको मैंने केवल बोला था आपको वॉच लिस्ट में रखने का, ओके, ना कि इसको बाइंग करने का। ओके, ये कंडीशन थी, नीचे से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी हमारा 9 EMA जो 15 EMA जो इंडिकेटर है वो भी अप साइड में ही है, ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा था, वहाँ से सपोर्ट नीचे आ सकता है, प्राइस मैंने बताया था और जो कि मैंने बोला था अभी इसको वॉच लिस्ट में रखने का, ये सारी कंडीशन थी ये इस पे। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, वो हमारा शेयर कौन सा था, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ओके, ये एक शेयर है जिसमें मैंने आज क्वांटिटी ऐड की है। हमने इसमें यही बताया था कि हमारा जो टारगेट होगा इसमें, हम इस ट्रेंड लाइन तक के टारगेट तक को जा सकते हैं, यानी 4800। हमने शायद कल के वीडियो में ये टारगेट बताया भी था आपको। इस टारगेट के लिए मैं जाऊंगा, इसमें ये टारगेट इस ट्रेंड लाइन के, हाँ इसके नीचे अगर निकलता है ये, तो ये ट्रेंड लाइन तक आ जाएगा और मैं इसमें निकल भी जाऊंगा। मेरा ज़्यादा होल्ड करने का कोई वो नहीं है, मेरा जो फंडा है हमारा वो सिस्टम फेल हो जाएगा सेटअप, और मैं निकल जाऊंगा अभी इस। हालांकि ये आज अगर आता तो आज ही मैं पोजीशन कट कर देना था, बट इसमें मैंने ऐड की। क्यों? क्योंकि ये यही जो सपोर्ट था, मुझे लगा कि अगर ये इसके नीचे चला जाएगा तो ये फिर इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि क्या सिचुएशन बना रहा है, नीचे ब्रेक कर रहा है या यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। हाँ, अगर इस बार ये नीचे आता है तो ये ट्रेंड लाइन को पक्का ब्रेक करेगा, और एक ये जो लो लगाया था ना, इस लो को भी ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और नीचे अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ना तो हो सकता है ये इस लेवल तक भी देखने को, आपको ये लेवल भी देखने को मिल जाए, जो कि मतलब 3600 तक भी जा सकता है मार्केट। ओके ओके, एक तो ये सिचुएशन थी। तो यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे फिर से आज मैंने इसमें क्वांटिटी ऐड की है। ओके, क्योंकि अगर इससे ये आना हो, नीचे आएगा ना, तो फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी ही है, तो बड़ा जैसे ही इसके EMA के नीचे आएगा मैं इसको कट कर दूँगा। फिलहाल टारगेट हमारा ओपन है, यहाँ तक हम जा सकते हैं। ये सिचुएशन थी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको भी इसने निकाला, ऊपर ही क्लोज, उसी लेवल के ऊपर क्लोज किए। एक अच्छी बात यही है कि जो हमारा रेजिस्टेंस था, जो आज की क्लोजिंग है, उसके ऊपर ही क्लोज किया हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसमें अभी भी हमारा टारगेट है, जो टारगेट आ सकता है, एक ये प्रोबेबिलिटी है। बट हम सिंपल, हमें लॉस हमारा पता है कि इसके नीचे जाएगा, इस लेवल के नीचे मैं निकाल दूंगा। ओके, एक तो ये था। अभी हमारा जो लास्ट शेयर था, हाँ वो था हमारा इंटर ग्लोब एविएशन। इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने बताया था कि जो इसमें हमारा फेवरेट जो सेटअप बना हुआ था, मैंने क्या बोला, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल या सेल कैंडल आए, वहाँ उसके आसपास छोटी छोटी 2 कैंडल बन जाए, तो हाईली चांस रहता है इसको, अगर जो निकालेगा ना, बहुत बड़ी अगली ग्रीन कैंडल बननी थी, बट ये नहीं आया। अभी भी इसका लो का रिस्पेक्ट है, इस लो के नीचे आएगा, यानी इस लेवल के नीचे आएगा, मैं इसको पोजीशन को कट कर दूंगा, अपना लॉस जो भी होगा बुक कर लूँगा। क्योंकि ये देखेंगे कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक गया है, इस पर कोई पुल बैक नहीं आया। हाँ, एक सीन ये था कि इसमें पुल बैक आने के चांसेस था, वो मुझे डर था, बट सेटअप मेरा जो फेवरेट सेटअप था वो बन गया था। तो सेटअप अगर पुराना, मतलब आपका जो फेवरेट है वो अगर बन रहा है, उस पर आप रिस्क नहीं ले रहे हो, तो फिर कोई मतलब है नहीं। तो ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको, अगर आपका जेन्युइन सेटअप बन रहा है, आपको कंटिन्यू प्रॉफिट दे रहा है। तो फिर हमने क्या अब बताया कि
80-20, ये तो भूलना ही नहीं है आपको। 80-20 वाला ये जो रेशियो है इसको भूलना नहीं, कि क्या है, कितना भी आपका अच्छा सेटअप होना वो 80% ही काम करेगा, 20% उसको फेल होना ही है। ओके, तो यहाँ पे देख लिया आपने, हमेशा काम करता है नहीं काम करता है, तो यहाँ पे 80-20 हमेशा याद रखना है इसको। ओके, 20% जो आता है ना उसको हंस के लेना, ये नहीं उसके बारे में सोचना नहीं है। आपको पहले से ही पता है कि ये 20% हमारे अगेंस्ट जाएगा तो वो गया, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई मतलब अफसोस करने वाली बात नहीं है। ओके, ये हो गया। ये थे शेयर वो जो हमने कल बताए थे, जिनके बारे में क्या कंडीशन है, आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या बाइंग कर सकते हैं हम इन्हें, या किसको हमें वॉच लिस्ट में अभी रखना है, और किस में हमने क्वांटिटी ऐड की, वो सारी कंडीशनें जो भी थी वो हमने सारी आपको एक्सप्लेन करी। अभी जो मार्केट में जो आज हमने नए शेयर ऐड किए हैं उनके बारे में बात करते हैं हम, क्या हैं वो। ओके, तो हम अपना पहला जो शेयर है वो ले लेते हैं आज का। ओके, जो हमारा पहला शेयर है ना वो कोरोमंडल है। इसको हम फुल स्क्रीन, इसमें क्या कंडीशन है हमने आज देखी और वो बताते हैं। देखिए, एक अच्छा, हाँ इसमें बहुत मतलब एक ही आप देखेंगे, ये इस ट्रेंड लाइंस 1 2 3 4, ये 4 यानी फोर्थ टाइम निकाली इसने, जो लो लगाया फिर से यहाँ यहीं से गया, फिर एक नया लो लगाया। ओके, यहाँ पे ये था। अभी अभी क्या हो सकता है, देखिए ये इतनी जो ये ट्रेंड लाइन थी ये इतना मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी ये ट्रेंड लाइन। ओके, ये जो ट्रेंड लाइन थी ये स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ओके, ओके 1 2 3, यानी ये फोर्थ टाइम, जितने ही टाइम उस लेवल को जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है, जो लेवल जितने टाइम प्राइस उसको टच करता है ना उतने ही टाइम वो क्या है, वो लेवल थोड़ा वीक होता जाता है। फिर क्या है, जब निकालता है ना उस लेवल को तो बहुत ही स्पीड में, बहुत ही मतलब फास्ट मूव आता है। तो हमें ऐसी ही जगह एंट्री करनी है जहाँ से मूव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे इस लेवल के पास जो ट्रेंड लाइन थी, ओके, यहाँ पे लेकिन इसमें गलती क्या है, इसमें एक मतलब निगेटिव पॉइंट ये था कि इसने क्या किया, इसने कंटिन्यू इस मूव को दे दिया। ओके, कंटिन्यू निकाला, तो इसमें क्या था, एक जो पुलबैक था वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। ओके, ना ही कोई पुलबैक था। अभी यहाँ से देखते हैं हम। ओके, ये जो ट्रेंड लाइन थी, ओके, हाँ यहाँ से जो ट्रेंड लाइन थी, ये इसने क्या किया, इस हमने क्या बताया, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना उसको अगर कंटिन्यू निकालता है तो कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे हमारी एंट्री तो नहीं हुई, ये देखो कंटिन्यू इस मूव को, इस जो ट्रेंड लाइन थी वो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ओके, अभी भी क्या है, ओके, ये कंटिन्यू ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी स्ट्रांग। तो हमने क्या बताया, मल्टीपल टाइम अगर इस ट्रेंड लाइन के पास प्राइस एक्शन आता है तो ये ट्रेंड लाइन जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है वो वीक होता जाता है। ओके, बट इसने निगेटिव पॉइंट एक ही है कि इसने कंटिन्यू इसने वन वे में निकाल दिया, तो मुझे कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं था। हाँ, हालांकि वॉच लिस्ट में डाल रखा था मैंने कि जब भी ये, अब क्या करें ये, अब हमारी बाइंग की सिचुएशन क्या है, इसमें इसने सिचुएशन बनाई, आज मैंने इसको बाई किया है। ओके, इस शेयर को मैंने बाई किया। देखिए, मैंने आप लोगों को यही बोलता हूँ, आप जब तक बाई नहीं करना, हाँ ओके, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाई ही कर लो, मेरे बताने से पहले आप खुद का भी एनालिसिस करो। ओके, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहले खुद का एनालिसिस करो कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्या वो सच में हो रही हैं, और खुद का भी एनालिसिस करके देखो क्या ये सच में ऐसा होता है मार्केट के अंदर। तभी आप अपना भी एनालिसिस करके तब उसमें पैसा लगाओ, क्योंकि देखो पैसा और आपका और मेरा, जो कि पैसा किसी का भी हो बहुत ही मेहनत का है। तो पैसा ऐसे नहीं किसी के कहने पे आप नहीं, बट मेरे
मार्केट में इन्वेस्ट करो, कहीं भी लगाओ पैसा, पहले खुद का भी दिमाग लगाना है। ओके, क्या जो चीज़ें बता रहा हूँ वो मार्केट में हो रही हैं? आप अगर मार्केट में अगर आप चैनल देख रहे हो तो इतना तो आपको पता ही होगा क्या सही है क्या गलत है, क्या मूवमेंट आ रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चार्ट पे घटित हो रही हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, खुद का एनालिसिस करना। तो इसमें क्या है, अगर इसमें एक पुल बैक पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको, ओके, वन वे में इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया इसने। अभी क्या है, मेरा मानना था कि या इसको ट्रेंड लाइन को टच करे, एक यहाँ से ग्रीन कैंडल अच्छी बनाए, तो मैं समझ जाऊंगा कि अब जो है ना ये इस लो का रिस्पेक्ट करेगा, अब ये नीचे नहीं आएगा मार्केट। ये जो ट्रेंड लाइन है ना वो अब क्या कर रहे हैं, पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी अब क्या करेगी, वो एक सपोर्ट का काम कर रही है। ओके, तो यहाँ से प्राइस एक्शन जाने की उम्मीद है, जो कि हमारे टारगेट हमारा जो है वो पहला जो ये टारगेट है ये निकल के आएगा। ओके, अगर अब यहाँ से मार्केट जाता है ना तो मैं इसको नहीं देखूंगा, ये भी हालांकि ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा यानी, ओके, बट मैं इसको अभी इग्नोर करूंगा, हम इस टारगेट के लिए जाऊंगा 2300, ये टारगेट हमें देखने को इसमें मिल सकता है। हाँ, अभी इसमें निगेटिव अभी निकलना कहाँ पे है, हमने यहाँ पे तो बाई कर लिया, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये आ जाएगा कंटिन्यू एक क्लोजिंग दे देगा तो मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही हमारा ये जो भी लॉ नुकसान होगा हम बुक कर लेंगे। एक तो ये देखो 9 EMA एंड 15 EMA क्रॉस ओवर बहुत ही अच्छा हुआ है, तो इसको भी मतलब अप साइड में ही है अभी। एक तो इसको ब्रेक करेगा, दूसरा ये ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा जो कि हमारा जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा था, उसको भी नीचे सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, फिर ये नीचे गिर जाएगा। वो मैं चाहता नहीं हूँ, जैसे इसके नीचे आएगा हम अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे, ये पहली सिचुएशन है इसको बाय करने का। ओके ओके, अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट शेयर पे, हमारा जो नेक्स्ट शेयर है उस पे बात कर लेते हैं, जिसका नाम है क्या है भाई, स्कॉट क्यूबोटा। ओके, ये हमारा एक शेयर है स्कॉट स्कॉट। ओके, क्या है इसमें सिचुएशन, आप देखेंगे कि इसमें ये एक जो रजिस सपोर्ट का ये सपोर्ट है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। ओके, क्या ये वास्तव में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमें एंट्री करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्यों नहीं करनी चाहिए? ऐसे मतलब ये कोई सपोर्ट, ये मान लिया ये लेवल जो है सपोर्ट, यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम प्राइज आया, ओके बा, उसके बाद सेकेंड टाइम गया, फिर से आया, फिर ये सपोर्ट का काम कर रहा है, फिर यहाँ पे आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। क्या मुझे इस लेवल पे ये प्राइज आ रहा है, यहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए मैं बताता हूँ। जैसे जैसे ये लेवल है, ओके, ये लेवल है एक, यहाँ पे क्या है आप देखेंगे, यहाँ पे तो चलो ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या, ये एक लेवल, एक ये लेवल, ये जो लेवल था हमारा सपोर्ट का, ओके, यहाँ पे तो ये वन वे आया, यहाँ से बाइंग की भी कंडीशन बनी, ये तो फर्स्ट टाइम था इसको टच किया, ओके, सेकेंड टाइम आया, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे इस तरीके से तो बाइंग दी नहीं, हमें पता है यहाँ पे लेवल एक बार फॉल प्राइस आया था, यहाँ से मूव अपसाइड का आया था, बट यहाँ पे जब भी अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे सतर्क हो जाएंगे कि यहाँ पे जो लेवल था, यहाँ पे एक अच्छा सा मूवमेंट दिया था, क्या यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा? तो हम वहाँ पे ऐसे क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे देख इस लेवल को देख के एंट्री नहीं कर लेंगे, फर्स्ट टाइम आया था और यहाँ पे एंट्री कर लेंगे और चले जाएंगे। हाँ, यहाँ पे कुछ कंडीशन बनने दो, क्या कुछ कंडीशन बननी चाहिए यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या है, कुछ कंडीशन बननी चाहिए हमारी, तभी हम यहाँ पे वो करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, कंडीशन बननी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन बननी चाहिए। ओके, कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन देख लेते हैं। जैसे ये कोई सपोर्ट का काम कर रहा है कोई लेवल, ओके, यहाँ पे एक बार प्राइज आया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मान लिया यहाँ से वन पे चला गया तो हमें दूसरी बार आएगा कि हम जैसे आएगा यहाँ पे इसके लेवल के पास हम तुरंत बाई कर लेंगे? नहीं, कभी नहीं करना। कंडीशनें क्या होनी चाहिए, पहली बार
जैसे ये सपोर्ट है यहाँ पे, मान लिया पहली फर्स्ट टाइम आया, जब सेकंड टाइम आया यहाँ पे या तो एक सिग्नल मिलना चाहिए हमें, मतलब अप साइड का, या तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि हाँ नीचे कुछ वॉल्यूम भी आ रहा है, हमारा इंडिकेटर है वो भी हम अप साइड का कुछ कर रहा है। एक जो भी मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ, मैं ज़्यादा देखो इंडिकेटर दुनिया भर के मार्केट के अंदर हैं, बहुत सारे लोग इंडिकेटर की थ्योरी बना बना के बेच रहे हैं, बट मेरा वो कोई मतलब नहीं है उनका। वो अपना मतलब एक बोलते हैं ना कि वो धंधा चला रहे हैं, तो धंधा चला रहे हैं। आप उन चीज़ों में जाओगे उसका लाखों का चार्ज ले रहे हैं, कोई मतलब कि वो स्ट्रेटजी नहीं है। आपको 2-3 इंडिकेटर जो फॉलो करने हैं ना, वो आपको मैं एक मतलब उस पर भी पार्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर जो भी मैं इंडिकेटर फॉलो कर रहा हूँ उसके बारे में ब्रीफ करूंगा आपको, जो मैं इंडिकेटर फॉलो करता हूँ। ओके, एक तो ये बात है। तो मैं क्या बता रहा था उस पर, हाँ, आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया। अब हमने क्या बताया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आया प्राइस गया ऊपर, ओके, यहाँ पे क्या किया इसने, दूसरी सिचुएशन, एक तो मैंने बताया क्या सपोर्ट पे आए, कोई ऐसी बुलिश कैंडल बननी चाहिए जो हमें सिग्नल दे, ये कंफर्म करे कि हाँ यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है, यानी मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, जो पॉइंट है ना यहाँ पे क्या है, बायर इंटरेस्टेड है, उन्होंने सिग्नल दे दिया है भाई यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। एक तो ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरा क्या है, जैसे ये सपोर्ट है, जब भी प्राइस ये सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम आता है वहाँ पे कुछ टाइम बिताए यार, टाइम बिताए, उसके बाद अगर निकालता है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे बाइंग करने का। ओके, तो ये एक दूसरा सिग्नल हो गया। अभी क्या है, अभी इसमें से कौन सा सीन बना है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था। ओके, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट जोन भी कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए जब फर्स्ट टाइम प्राइस आया यहाँ से गया, ओके, अब हमें जब जब भी इस लेवल के पास सेकेंड टाइम प्राइस आएगा तो मैं ये समझूंगा कि यहाँ पे प्राइस यार यहाँ तक आया था और यहाँ यहीं से ऊपर गया था, क्या ये सपोर्ट का, अगर ये सपोर्ट वास्तव में सपोर्ट का काम करेगा, ये नीचे जो लो लगाया था, अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन आता है और ये मार्केट यहीं से अप साइड का मूव देता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। चीज़ें समझ रही होंगी, आपको समझ में आ रही होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। शायद आप दूसरी जगह वीडियो देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, अगर आप इसको कंटिन्यू देख रहे हो, मैं पूरा कंटिन्यू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारी देखिए दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसने काफ़ी टाइम बिताया इसी लेवल के आसपास ना, काफ़ी टाइम बिताया, उसके बाद में काफ़ी टाइम बिताया, उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दे दी इसने। ओके, स्ट्रॉन्ग कैंडल दे दी, मैंने इसको वॉच लिस्ट में रखा, बट इसको मैंने बाय नहीं किया है। क्यों, इसका रीज़न क्या, एक छोटा सा ऊपर रेजिस्टेंस है ये लेवल। ओके, अभी दूसरा हमने एक आपको कंडीशन बताई थी कि जब भी मार्केट ऐसे रेंज में, ये रेंज रह के और फिर एक बुलिश कैंडल बनाए और छोटी छोटी दो, एक या दो कैंडल बना के उसको निकालता है ना, तो बहुत अच्छी, मतलब वहाँ पे हमारी ये जो है ये एंट्री हो जाती है। ओके, ये एंट्री होगी हमारी, और हम टारगेट, ये लेवल पहला जो टारगेट है वो ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है जो कि 3400 का है। ओके, ये है। अभी क्या है यहाँ पे, अगर कल की दिन और कल का टाइम बिताता है और फिर इस लेवल को निकाल देता है ना, तो ये हमारा जो 3400 का टारगेट है ना वो डन हो जाएगा। वो फिर इसको कोई मतलब बीच में कोई इसके लिए हर्डल है ही नहीं, सीधा 3400 जाएगा। कल की कंडीशन देख लेते हैं, अगर ये नीचे थोड़ा और आएगा तो मुझे कोई इंटरेस्टेड है नहीं अभी। और दूसरा ये है, हाँ, हमारा जो इंडिकेटर है 9 and 15 EMA, उसमें भी क्रॉस ओवर हमें आज देखने को मिल गया है। ओके, इसलिए मैंने इस शेयर को पिक किया, जो कि आपको मैंने जो कंडीशन बन रही थी वो मैंने बता दी। ओके, इसमें छोटा सा ये हैडल है, ये मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे कल का भी टाइम बताया और फिर निकालता है तो ये कोई इसके लिए मायने नहीं रखता, फिर ये डायरेक्ट आपको 3400 का टारगेट दिखाई देता हुआ है। ओके, ये कंडीशन थी। अभी अब हम जो लास्ट हमारा शेयर है उस पर भी बात कर लेते हैं, उसमें क्या कंडीशन है। देखिए थोड़ा टाइम वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि चीज़ें मैं A to Z जो भी चीज़ें सिचुएशन बन रही है मार्केट में, जो भी उस शेयर में क्या कंडीशन है वो सारी ब्रीफ कर रहा हूँ। तो देखिए
वीडियो तो आपको लंबा ही देखना पड़ेगा। अब बताओ 2-2 मिनट में मैं वीडियो बना के फॉलोवर बढ़ाना और ये सब्सक्राइबर बढ़ाना, ये आप करो या ना करो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देखोगे तो आपका भला होगा, चीज़ें सीखोगे, कुछ आगे चल आप अपना ही प्रॉफिट करोगे। ओके, तो वीडियो लंबा हो रहा है उसका ध्यान रखो, पूरा देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देखो, आपको कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। ओके, जो लास्ट हमारा शेयर है उसको क्या बोलते हैं, लॉयड्स मेटल। हम्म, इसको भी वॉच लिस्ट में ही रखा है, इसमें कोई, मैंने एक आपको बताया था जो भी चार्ट के पैटर्न होते हैं ना, चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ओके, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उनमें से जो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है वो है बॉक्स पैटर्न। ओके, कौन सा, बॉक्स पैटर्न। मैं इसका आपको एग्जांपल पिछले वीडियो में दिखा भी चुका हूँ, कौन सा शेयर मैंने आपको बताया था, टाटा कम्युनिकेशन या कोई और था, मैं ऐसे करके था एक, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसका एग्जांपल भी दिखाया था मैंने, कितना स्ट्रांग उसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। बट इसमें कंडीशन क्या है, इसको मैंने केवल वॉच लिस्ट में रखने को बोल रहा हूँ। क्या इसमें देखो वन वे मूव दिया है। ओके, वन वे मूव दिया है, अप साइड का बहुत ही अच्छा मूव है। अब ये एक बॉक्स में ही मतलब ट्रेड कर रहा है। ओके, इस, हाँ हमने क्या बताया, हाँ अगर ये अपसाइड में है तो इसका अपसाइड में ही मूव आएगा, वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा, वो स्ट्रांग। अगर ये नीचे डाउन साइड में आता है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। अगर ट्रेंड के साइड में ही अगर ये ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इस पे भी आप नज़रें बना कर रख सकते हैं और इसको वॉच लिस्ट में रखिए आप। इसमें और कोई हमारा इंडिकेटर अभी भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज है क्योंकि ये बॉक्स पैटर्न में एक ही बॉक्स टाइप में जो है उसमें एक एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा रहा है, उसी में ट्रेड कर रहा है, तो इंडिकेटर भी फ्लैट है। ओके, बट हमारा ट्रेंड क्या है, वो पॉजिटिव है। ओके, वो क्या है, अपसाइड का है। तो हम जब भी ये इसका ब्रेकआउट दे, ब्रेक मैंने क्या बताया, जब भी इस बॉक्स का ब्रेकआउट देता है ना, जितना इसने इसने टाइम बिताया उतना ये 2 से 3 दिन के अंदर ही कवर कर देता है, हार्डली 5 डेज। ओके, भले ही इसने 2 महीने अगर बिताया होगा तो 2 महीने का मूव ये 5 दिन के अंदर दे के चला जाता है। ये बॉक्स पैटर्न का एक खासियत है, इतना बड़ा रिटर्न दे देता है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स में, आपके लिए देखो इतनी मेहनत करता हूँ यार, मतलब इतनी इनको एनालिसिस करने में बहुत टाइम बनाता है, लग जाता है। एक एक इतने सारे शेयर, उनमें से मतलब 5 शेयर ढूंढना, वो भी जो 1 से 2 दिन के अंदर मूव आना, ये बहुत बड़ी बात है यार। मेहनत तो लगती है, बहुत मेहनत। उसके बाद में वीडियो को एडिट करना, तो काफ़ी, ये सारे काम मैं देखो खुद ही करता हूँ, इसलिए मेरी एडिटिंग उतनी अच्छी होती नहीं है। आपने देखा मैं जैसे थोड़ा बहुत करेक्शन करता हूँ, बाकी मैं ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, उसका रीज़न यही है दोस्त। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो भी मतलब शेयर थे, हमने पिछले वाले भी डिस्कस किए, और जो नए शेयर 3 ऐड किए थे उनके बारे में पूरा डीपली एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ कि मुझे जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप लोगों के समझ में आ रही, आप कुछ नया सीख रहे होंगे। ओके, तो ठीक है, अब वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और देखते रहिए और सीखते रहिए। ओके, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।